हम अनिता शिवानी समस्त गुरु भैया गुरु बहन लोग का हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। आई रहो सबके बीच में एगो बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आयल बनी। उम्मीद करतनी कथा रहो सबके बहुत पसंद आई। शुरू से अंत तक की कथा जरूर सुना, तब रहो सब कथा के मतलब समझ पाए। देखिए ए गुरु भैया गुरु बहन, एगो बहुत समय पहले के बाद बा। एक बार शंकर भगवान मैया पार्वती बसहा बैल पर चढ़ के घूमत अनिलो। तो घूमत घूमत जब शंकर भगवान गए तो मैया पार्वती जी के नजर एक निर्धन व्यक्ति के ऊपर पड़ल। तो मैया पार्वती जी कहतनी कि हे प्रभु, रउआ दानी के दानी महादानी कहाइले, महादानी है। अरउआ ही रचल संसार बाटे। अरउआ संसार में एगो हेतना निर्धन व्यक्ति बावे, ना वो व्यक्ति के ऊपर ना ठीक से कपड़ा बा, ना लता बा, ना ओकरे घर में ठीक से अनाज पानी बा। बताई का है, केहू के रउआ एकदम धनवाने बना देता नहीं, आ केहू के एकदम भिखारी बना देता नहीं। ई रउआ काम ठीक नहीं करब। शंकर भगवान मुस्कुरा के सुन के अनसुना कर देता नहीं मैया पार्वती के बात। फिर मैया पार्वती जी कहे लगता नहीं कि हे प्रभु, हमार बात कहे नहीं कि सुनत रहुआ। हम बात कहता नहीं रहुआ, हमार बात सुनत नहीं कि राउ ध्यान कहीं और बा। देखिए ऐसा ना चले, केहू के रउआ धनवान बना देता नहीं, केहू के भिखारी बना देता नहीं। देखिए हमार मानी तही जौन मानव जीवन बा, ई सब केहू के एक समान बना दे। सब केहू खुश से रहो, केहू दुखी मत होके। ई मैया पार्वती जी शंकर भगवान से बार बार यही बात कहता नहीं कि हमार बात सुन, सब केहू के एक समान बनाई, केहू के झोपड़ी मत बनाई, आ नहीं केहू के मकान बनाई। सब केहू के मकान ही मकान बनाई, केहू के झोपड़ी मत बनाई। या तो धनवान बनाओ के बाद सब केहू के धनवान ही बनाई, आ नहीं तो गरीब बनावे के बाद तो सब केहू के गरीबे बना दे। हमार बात रउआ माने के पड़ी। शंकर भगवान फिर से नहीं सुना, फिर से कहता नहीं मैया पार्वती कि हमार रउआ बात काहे नहीं सुना। अजीत पर मैया पार्वती जी आगे बने। अब शंकर भगवान मुस्कुराता नहीं, कहता नहीं कि लागता कि अब बात मान ही के पड़ी पार्वती के। तो कहता नहीं शंकर भगवान कि हे भैया देखो, अमीरी गरीबी बहुत जरूरी बा, क्योंकि जे धन के लायक रहेला वही के हम धनवान बनाई दे, आ जे गरीब के लायक बा ओकरा के गरीब बनाई दे। कहे से कि धन जौन बा सभे केहू ना संभाल पावेला, आ गरीब जे बा उ सभे केहू ना झेल पावेला। तो धन के महत्व जे समझेला वही के हम धनवान बनाई ले। आ जौन व्यक्ति गरीब बा वो अपनी गरीबी में खुश बा तो ओकरा के गरीब बनाई दे, क्योंकि यदि ओकरा के हम धन दे तो धन ओकरा के ना पचे। तो मैया पार्वती जी जिद पर आगे बनी कि नहीं हम कुछ नहीं समझो, बस हमारे ये कही करो बात माने के बाद। कहे से कि मैया पार्वती जी जौन बात माई है वो ममता में जौन बात ललायत हो गई बनी। कहता नहीं एगो हमार जौन भक्त बा इस संसार में दुखिया दरिद्र जौन बात रोता बेर खाता अन्न पानी के बिना ना ठीक से ओकर झोपड़ी बना टाटी बा। जौन बात चुवता चावता बरखा पानी में उड़ियाता ओकरा आंधी पानी में जौन बात झोपड़ी टाटी। तो शंकर भगवान कहता नहीं मैया पार्वती जी से अच्छा ठीक बात है तहार हम बात माना तनी। तो शंकर भगवान जौन बा एगो मुनि के भेष में बना के और निर्धन के द्वार पर जाके खड़ा हो जाता नहीं। और निर्धन के घर में माई बाप बा, एगो कर बेटा बा, बेटवा छोट बा, लगभग 5-6 साल के बा लइका। जब शंकर भगवान ऋषि के भेष बना के अपने द्वार पर खड़ा हो जाता है
तो सबसे पहले शंकर भगवान के नजर वो मनुष्य के मेहरारू के ऊपर पड़ा था। तो मौगी से पूछा था कि हे पुत्री, तुम्हारे घर में अन्न जल ठीक से नहीं है, ना तुम्हारा महल है, इतना टूटी फूटी झोपड़ी है, कैसे रहते हो? तुम्हें क्या चाहिए पुत्री? हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो मेहरारू जात के तो जानते बानी लोए दे दे। जब ये बात मेहरारू सुनल तो सोचलस मौगी कि अरे ई तो हमरा के देवे खातिर आइल बानी कुछ। तो हम काहे ना ऐसन चीज मानी कि जौन केहू के लगे ना होखे। तो मने मने बात अभी सोचते बाड़ी। कल फिर से ऋषि पूछा तानी, शंकर भगवान जौन ऋषि के भेष में बानी पूछा तानी कि हे पुत्री, तू क्या सोच रही हो? क्या चाहिए बोलो, देर मत करो, क्या चाहिए बोलो तुम्हें, हम तुम्हें वरदान देंगे। तो मेहररुआ कहत है कि हे महात्मा, यदि रउआ खुश होके यदि हमरा के कुछ देव ही चाहता है तो हमरा के दुनिया के सबसे सुंदर नारी बना दे। जो दुनिया में हमरा जैसा नारी ना मिले, तो हमरा के दुनिया के सबसे बढ़न सुंदर नारी बना दे। तो महात्मा कहनी तथास्तु। तो दुनिया के सबसे सुंदर नारी बन गई। तब बारी आवता उमरदाना के। उ तो सुंदर मेहरारू देख के उनकर पति देव जौन बात डेरा गईले कि बाप रे बाप तो बड़ा निमन हो गई। अब उमरदानवा के मन में जौन बात उल्टा सीधा लागल चले, इ तो निमन हो गई तो हमरा के छोड़ के भाग जाई, दूसर बियाह कर ली। आई दादा अब हमार का होई, बाहर जमाना। तब जौन बात महात्मा फिर से कहता नहीं कि हे पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? अब तुम्हारी बारी है, तुम क्या चाहते हो? मांगो वत्स, हम तुम्हें देंगे, जो मांगोगे वही देंगे। फिर मन में सोचा था कि हम का मांगी का ना मांगी। तब फिर से मर्दानवा सोचा था हम काहे ना अपना मौगी के राक्षसी बना दें। दुनिया के सबसे बढ़न राक्षस मतलब क्रूप मेहरारू बना दे। यह मांग लेता नहीं हम वरदान यहाँ से। तब शंकर भगवान कहता नहीं, हे पुत्र क्या चाहिए बोलो। तो मर्दानवा कहता कि हे महात्मा, यदि आप कुछ हमें देना चाहते हैं तो हमारे इस नारी को सबसे क्रूप नारी बना दीजिए, सबसे बेकार नारी बना दीजिए। इसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, राक्षस के जैसा बना दीजिए इसको। तो शंकर भगवान जो महात्मा भेष में रहने कहनी तथास्तु। तो लड़का उ देख के अपने माई के डेरा गई। कहता बाप बाप तो हमार माई राक्षस बन गई, ई तो हमार माई पहले ही जौन रहल सी तो कितना बढ़िया रहल सी। अब बेचारा आई हो दादा वो लड़का के बारी आवता। तो शंकर भगवान कहता नहीं महात्मा भेष में जौन बाने कि हे पुत्र, अब ये तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें क्या चाहिए बेटा बोलो, तुम्हारी अरमानों को हम पूरा करेंगे। तब तो लड़का जौन बात अंदर अंदर अड़बड़ाई बा कि अब हम का मांगी तो का मांगी। हमार बाप बात वैसने बा, माई जौन हमार जौन देख रेख करे वाला हमार माई रही है। आई हो दादा हमार माई तो राक्षस हो गई। अब हम केकरा जोरे रहबा, केकरा लगे खाई पियबा, के हमरा के प्यार दुलार करी, तो हमार माई राक्षसी हो गई। तब वो लड़का सोच समझ के कहता, हे महात्मा, यदि आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो जैसे हमारी मम्मी थी, जैसे हमारी माता थी और जैसे हमारा ये परिवार में प्रेम था वैसा ही बना दीजिए। तो शंकर भगवान महात्मा भेष में जो थे बोले तथास्तु। और वहां से शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो पार्वती जी बहुत मतलब सर झुकौले बनिए कहत नहीं, हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हम ममता के भाव में बहक गए थे, हम माफी चाहते हैं हे प्रभु। तब शंकर भगवान कहने, हे प्रिय देखो, हर कोई धनवान नहीं हो सकता, हर कोई गरीब नहीं हो सकता। धन उसी के पास हम देते हैं
जो धन का महत्व समझे। गरीब के पास जब धन होगा तो उसके घर में प्यार नहीं रहेगा, उसके घर में हाहाकार मच जाएगा। इतना वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये धन कहाँ से आएगा, आया कहाँ से गया। इसलिए प्रिय, जो जिस काबिल है वैसा ही हम बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं गुरु भैया गुरु बहन लोग ईद व सबके कथा पसंद आए। यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखा और अनीता से अपन प्यार दुलार बनौले रहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।